नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, 2 या फिर 3 में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बाल वाटिका 1, 2, 3 में एडमिशन करवाने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि सरकार की ओर से उम्र में बड़ा बदलाव किया गया था, क्लास 1 के लिए मिनिमम एज 6 ईयर कर दी गई है। इसीलिए 3 क्लासेस नई शुरू की गई थी बाल वाटिका 1, 2, 3 करके केंद्रीय विद्यालय में। तो अब इन सभी क्लासेस पर हर साल एडमिशन होते हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या उम्र है और क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आइए एक बार विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में जो एडमिशन को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया की। यहाँ पर आपको बता दूं, जो भी उम्र की गणना होती है, जो भी एज की कैलकुलेशन होती है, वो हर साल के 31 मार्च तक की जाती है। 31 मार्च तक आपके जो बच्चे की एक निर्धारित उम्र है वो पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ये जारी किया गया था, ये सूचना जो है। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बाल वाटिका 1, 2, 3 में प्रवेश हेतु क्रमशः 3 से 4 साल, यानी कि बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 में अगर एडमिशन करवाना है तो बच्चे की उम्र 4 से 5 साल की होनी चाहिए। और अगर बच्चे का जो एडमिशन है वो बाल वाटिका 3 में करवाना है, बाल वाटिका 3 में करवाना है, तो आपकी जो बच्चे की उम्र है वो 5 से 6 साल की होनी चाहिए। और मैं आपको जैसे ही पहले ही बता चुका हूँ कि जो एज का कैलकुलेशन होता है वो हर साल के 31 मार्च तक किया जाता है। यानी क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, 31 मार्च तक आप गणना कर लीजिएगा कि आपके बच्चे की उम्र कितनी हो रही है। काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बात बाल वाटिका। तो जैसे कि मैंने आपको एज क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया है, अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों का। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, PSU सेक्टर के कर्मचारी हैं, वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। RTE कोटे से SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी वाले या फिर BPL राशन कार्ड धारक अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे का जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके भी दे सकते हैं, ये मान्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड लगाना होगा और माता पिता का भी आधार कार्ड लगाना होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर, या फिर रेजिडेंस प्रूफ में कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भी आप लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। अगर आप SC, ST, OBC में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी या फिर BPL राशन कार्ड के जरिए करना चाहते हैं तो आपके पास इनमें से कुछ एक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर BPL राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक चीज़ है तो आप यहाँ पर भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड कर्मचारी हैं केंद्रीय विद्यालय से तो उस केस में भी आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, आप अपने बच्चे का दूसरी जगह दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा करके भी फॉर्म भर सकते हैं। एवं बच्चा अगर दिव्यांग है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा करके भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देने होंगे, पहला आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर बिजली पानी बिल दे सकते हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं वो आप उनमें से एक दे सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट हो गए, तीसरा हो गया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और चौथा जो हो गया वो हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कुल 4 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा के रखने हैं आपके अपने पास, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे इनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए और क्लास 1 के लिए भी ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरा जाता है। एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद लॉटरी निकलती है। अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आपको स्कूल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं। स्कूल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, अगर वो सही पाए जाते हैं, मैच होते हैं, जो भी आपने फॉर्म के टाइम पर डिटेल भरी थी, ऑनलाइन जो अप्लाई किया था, अगर वो वेरीफाई होता है तो आपके बच्चे को एडमिशन दे दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक बार